जय श्री कृष्णा दोस्तों। महायुद्ध महाभारत के विषय में आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, किंतु फिर भी इस युद्ध के बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ऐसे ही कटाक्ष से भरे हुए थे दुर्योधन के अंतिम शब्द, जिन्होंने युधिष्ठिर को पीड़ा से भर दिया। किंतु क्या आप ये जानते हैं कि दुर्योधन के अंतिम शब्द क्या थे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। महायुद्ध महाभारत के अंत में केवल 4 योद्धा ही शेष रह गए थे। दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। आहत और हताश दुर्योधन एक सरोवर के भीतर जा छिपा और मंत्रोच्चारण करने लगा। ऐसा करके वो कुछ समय आराम करके अपनी थकान मिटाना चाहता था, परंतु गुप्तचरों ने ये बात पांडवों को बता दी। वो लोग उस सरोवर के पास आए और दुर्योधन को अंतिम युद्ध के लिए ललकारने लगे। कौरव राजकुमार अहंकार से प्रेरित होकर अपने आश्रय स्थल से बाहर निकल आया और उसका यही अहंकार सदा उसके पतन का कारण बना। धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि तुम अकेले व थके हुए हो और तुम्हारे विरुद्ध हम 5 लोग हैं, जो कि अनुचित है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर की यही एक खासियत थी कि वो हमेशा धर्म के आधार पर ही निर्णय लेते थे। इसलिए तुम हम 5 में से अपनी इच्छा से किसी एक से युद्ध कर लो और तुम अपना अस्त्र भी चुन सकते हो। जो जीतेगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा। सभी पांडव और द्रौपदी भयभीत होकर दुर्योधन की ओर देखने लगे। वो जानते थे कि भीम को छोड़कर उनमें से कोई भी गदा युद्ध में दुर्योधन का सामना नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण ने भी बहुत क्रोध करते हुए युधिष्ठिर से कहा, तुम मूर्ख हो। तुम्हें दुर्योधन से बचाने के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। तुम्हें विजय दिलाने के लिए तुम्हारे भाइयों ने कितने संकटों का सामना किया है। कष्ट व अपमान झेलते हुए पांचाली ने 13 वर्ष इस क्षण के लिए आंसू बहाए हैं तथा प्रार्थना की है। मैंने स्वयं तुम्हारी सहायता हेतु धर्म के साथ छल किया है। अब तुम एक भव्य चेष्टा द्वारा सब कुछ गंवा देना चाहते हो। तुम्हें तो पता है कि दुर्योधन ने मेरे बड़े भाई व संसार के सर्वश्रेष्ठ गदा योद्धा बलराम से गदा युद्ध सीखा है। क्या तुम इस बारे में नहीं जानते थे? विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो गदा युद्ध में उसे पराजित कर सके। तुम्हें उसे अवसर रहते हुए मार देना चाहिए था। स्थिति और भी बिगड़ सकती थी, परंतु दुर्योधन के घमंड ने पांडवों को बचा लिया। दुर्योधन को अपने बल पर इतना अहंकार था कि उसने कहा कि शायद भीम को छोड़कर तुम लोगों में से कोई भी मेरा विरोधी बनने की योग्य नहीं है। मैं भीम को युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। इस तरह जब मैं उसे मारकर अधिकार के साथ अपना राज्य वापस लूंगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैंने मुकाबले का युद्ध किया। सभी पांडवों ने राहत की सांस ली। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंत में भीम ने दुर्योधन की जंघाओं पर वार किया और बिजली की स्फूर्ति से उन्हें तोड़ दिया। अंततः युद्ध समाप्त हो गया था। अंत में जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को पांडवों को छल पूर्ण तरकीबें सिखाने के लिए अपशब्द कहे तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं अपने लोगों का जैसे भी संभव हो ध्यान रखता हूँ। जिस क्षण द्रौपदी ने दुशासन से संघर्ष करना छोड़कर मुझे रक्षा के लिए बुलाया, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु का आज्ञा पत्र लिख दिया गया था। यदि मैंने कोई पाप किया है तो पंचाली के लिए, अपनी भक्त के लिए, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। जब दुर्योधन अंतिम सांसें ले रहा था तो उसके अंतिम शब्द थे, मैं तो अपने मित्रों के साथ समस्त सुखों को भोगने स्वर्ग जा रहा हूँ। तुम विधवाओं और अनाथ बच्चों से भरे राज्य पर शासन करोगे और प्रतिदिन सुबह हानि के दुख के साथ उठोगे। तो फिर बताओ युधिष्ठिर, वास्तव में कौन जीता और कौन हारा? इस तरह मरते मरते भी दुर्योधन ने युधिष्ठिर को दुखी कर दिया और पांडवों पर कटाक्ष करते हुए अंतिम सांस ली। इस तरह दुर्योधन, जिसने जीते जीतो पांडवों को कभी भी सुखपूर्वक रहने ही नहीं दिया था, अंतिम समय में भी युधिष्ठिर को कटाक्ष और गलानी भरे शब्द कहकर दुखी कर दिया। और उसके कटु शब्दों का युधिष्ठिर पर इतना प्रभाव पड़ा कि युधिष्ठिर परीक्षित के जन्म लेने से पहले तक एक दुखी जीवन बिता रहे थे। किंतु जब उन्होंने परीक्षित के पालन पोषण में अपना हाथ बटाया, तब जाकर युधिष्ठिर पहले की तरह साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत करने लगे। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।